आईपीओ एनालिसिस की सीरीज में आज हम जो कंपनी लेके आए उसका नाम है एनएसडीएल। ये कंपनी एक ऐसा बिजनेस करती है जो अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है, जहां इसका सिर्फ एकमात्र कॉम्पिटिटर है सीडीएसएल। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, कब आईपीओ आने वाला है, क्या डिटेल्स है, क्या प्राइस पे आएगा। अनलिस्टेड मार्केट में तो 1000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या सच में 1000 के ऊपर की प्राइस आने वाली है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं, साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इस कड़ी में आज जो कंपनी लेके आए उसका नाम है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स। उससे पहले अगर हम बात करें तो ट्रेवल फूड के आईपीओ की आज लिस्टिंग देखने को मिली, जो कि 1100 रुपए के मुकाबले 1125 रुपए के आसपास लिस्टिंग होते हुए दिखी और उसके बाद ये स्टॉक लुढ़कता हुआ दिखा। आज बंद होने वाला आईपीओ स्मार्ट वर्क कोवर्किंग लिमिटेड, जिसमें करीब 3% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। और इसके अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात की है तो 10.47 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 17.84 टाइम क्यूआईबी में हुआ है। एनआईए की बात की है तो 18.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ और रिटेल में 2.93 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। आज से शुरू होने वाला आईपीओ एंथम बायोसाइंसेस लिमिटेड, जो 16 के दिन क्लोज हो जाएगा, उसको अभी तक अगर देखें तो 0.58 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 2,96,567 एप्लीकेशन इसे प्राप्त हो चुकी। तो ये तो था जो आईपीओ अभी रनिंग में उन पर अपडेट और जिसकी आज लिस्टिंग थे उस पर। अब बात करते हैं एनएसडीएल की, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एक मोनोपोली बिजनेस की लीडर, इंडिया की पहली डिपॉजिटरी और ऐसी कंपनी जिसका मार्केट में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा बोलबाला है। 2012 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी एमएमआई है। भारत की पहली और मेन डिपॉजिटरी है। इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज को यानी शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योर करने का काम करती है। एनएसडीएल की अगर हम सर्विसेज की बात करें तो डीमेट अकाउंट का रिकॉर्ड रखती है, साथ ही साथ सिक्योरिटी का अलॉटमेंट और ऑनरशिप ट्रांसफर करने का काम करती है। ट्रेड सेटलमेंट, ऑफ मार्केट ट्रांसफर, प्लेजिंग और कॉर्पोरेट एक्शन जैसे सारे काम ये कंपनी खुद करती है। ई वोटिंग, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग यानी एनडीयू और जैसी एडिशनल सर्विसेज, साथ ही साथ पैन कार्ड जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी के अगर हम मेन बिजनेस की बात करें तो दो पार्ट इसकी सब्सिडरीज हैं, जिनमें देखा जाए तो एनडीएमएल यानी एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी जो ई गवर्नेंस, केवाईसी, इंश्योरेंस रिपोजिटरी, नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और दूसरी जो इसकी सब्सिडरी है वो है एनपीबीएल यानी एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। बी2बी डिजिटल बैंक जो सेविंग अकाउंट, यूपीआई, माइक्रो एटीएम्स, प्रीपेड कार्ड्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो इस कंपनी के वैरायटी ऑफ बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। अब एक बार हम इस कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की पहली और सबसे एडवांस डिपॉजिटरी है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पास। साइबर सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट में इसकी जो सर्विसेज है वो काफी स्ट्रांग है। मजबूत और स्थिर रिटेल मॉडल है इसका और साथ ही साथ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी है इसके पास। अब एक बार हम देखें अगर तो सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही डिपॉजिटरी है, दोनों में क्या बड़ा अंतर है? तो सबसे पहली बात की जाए तो सीडीएसएल एक ऐसी डिपॉजिटरी जो रिटेल कस्टमर्स को टारगेट करती है। वहीं अगर एनएसडीएल की बात की जाए तो एनएसडीएल के पास सीडीएसएल से काफी कम अकाउंट है, बट सीडीएसएल की तुलना में रेवेन्यू वाइज एनएसडीएल काफी ज्यादा आगे है। क्या है सब कुछ एक बार समझ लेते हैं। तो इनका अगर हम कंपैरिजन देखें तो 1025 के आसपास एनएसडीएल की प्राइस चल रही है। वही सीडीएसएल की प्राइस की बात करें तो आज की प्राइस जो है 1724 रुपए है। अनलिस्टेड मार्केट की प्राइस की बात कर रहे हैं हम, एनएसडीएल की जो ये 1025 की प्राइस है वो अनलिस्टेड मार्केट में है। अभी जब आईपीओ आएगा तो उसकी क्या प्राइस होगी वो आगे हम अभी समझ लेंगे। 52वीं हाई की बात करें तो 1275 के आसपास का 52वीं हाई एनएसडीएल का है। वहीं सीडीएसएल का 1990 रुपए का है। 52वीं लो की बात करें तो 1025 का है सीडीएसएल एनएसडीएल का। वहीं सीडीएसएल का 1047 का है। मार्केट कैप की बात करें तो 20,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है एनएसडीएल का करंट प्राइस के हिसाब से। सीडीएसएल का देखें तो
36,023 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशियो बात करें तो एनएसडीएल का पी रेशियो 59.77 का है, सीडीएसएल का पी रेशियो 68.40 का है। ईपीएस की बात करें तो 17 का ईपीएस एनएसडीएल का है, सीडीएसएल का 25 का है। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो सीडीएसएल ने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक जबरदस्त रिटर्न बना के दिए। एनएसडीएल में भी रिटर्न बने हैं, बट अनलिस्टेड मार्केट में बने। अनलिस्टेड मार्केट देखा जाए तो पूरा लीगल होता है, बट वहाँ के क्राइटेरियाज अलग होते हैं। वहाँ जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है वो काफी अनरियलिस्टिक होता है, क्योंकि जहाँ एक बायर और एक सेलर की नीड्स फुलफिल हो जाती है उस प्राइस पर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो जाता है। सीडीएसएल का शेयर जो है वो लिस्टेड मार्केट में ट्रेड करता है, यहाँ पर लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है और एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही प्राइस जो है डिसाइड होती है। अब अगर पीबी रेशियो की बात करें 10.21 का एनएसडीएल का है, 19.88 का सीडीएसएल का है, आरओई 17% के आसपास का, एनएसडीएल का 32.6% के आसपास सीडीएसएल का है। फेस वैल्यू 2 रुपए की एनएसडीएल की, सीडीएसएल की जो है 10 रुपए की फेस वैल्यू है। टोटल शेयर्स की बात करें तो एनएसडीएल के शेयर 20 करोड़ के आसपास है, वहीं सीडीएसएल की बात करें तो 20.88 लाख करोड़ शेयर सीडीएसएल के मार्केट में अवेलेबल है। अब डीमेट के अकॉर्डिंग अगर मार्केट कैप की बात करें हम तो 75% जो मार्केट कैप है वो सीडीएसएल के पास है, 25% ही जो है एनएसडीएल के पास है। मतलब इस मामले में सीडीएसएल एनएसडीएल से काफी आगे है। बट मार्केट शेयर की बात करें तो सीडीएसएल का मार्केट शेयर जो है डीमेट होल्डिंग के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 11% और 89% एनएसडीएल का। अगर सीडीएसएल का हमने अभी डीमेट अकाउंट की बात की थी तो 75% डीमेट अकाउंट है, पर डीमेट होल्डिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो सिर्फ 11% है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सीडीएसएल का जो टारगेट कस्टमर है वो रिटेल कस्टमर है, और एनएसडीएल का जो टारगेट कस्टमर है वो एचएनआई है, वो एनआईआई है, वो फंड्स है, वो एफआईआईज है, जो एक बल्क और एक बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, एक बड़े अमाउंट की होल्डिंग रखते हैं। इसलिए यहाँ अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें अकॉर्डिंग टू डीमेट होल्डिंग पोजीशन तो एनएसडीएल सीडीएसएल से काफी ज्यादा आगे है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, अब इस कंपनी ने अभी वर्तमान में जो हमारे पास फाइनेंशियल अवेलेबल है वो 21 से लेकर 23 तक के अवेलेबल है। तो असेट्स की बात की जाए तो 1504 करोड़ के आसपास के असेट्स है, जो बढ़ के 1692 करोड़ मार्च 22 में हो गए और मार्च 23 में 2093 करोड़ की हो गई। वहीं रेवेन्यू की बात की जाए तो 526 करोड़ की मार्च 21, 821 करोड़ की मार्च 22 और 1099 करोड़ की मार्च 23 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की है तो 188 करोड़ का मार्च 21 का, 212 करोड़ का मार्च 22 का और 234 करोड़ का मार्च 23 का इनका प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात की है तो 1019 करोड़ के मार्च 21, 1211 करोड़ के मार्च 22 और 1428 करोड़ की मार्च 23 की इनकी नेटवर्थ है। रिजर्व सरप्लस की बात की है तो 980 करोड़ के आसपास मार्च 21, 1171 करोड़ मार्च 22, 1388 करोड़ की मार्च 23 की इनके रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोइंग की बात करें तो डेब्ट फ्री कंपनी है। अब जब डेब्ट फ्री कंपनी तो आईपीओ लाने की जरूरत क्या है? सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 31 जुलाई 2025 से पहले इसको लिस्ट होना है। जैसे एचडीबी का आईपीओ आया था वैसे ही इसका भी आईपीओ, इसको फंड्स की कोई जरूरत नहीं है, बट चूंकि इसके प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 75% से ज्यादा है इसलिए इसको आईपीओ लाना कंपलसरी कर दिया गया। और साथ ही साथ इसका आईपीओ की जो टेंटेटिव डेट्स है वो 21 से 23 के आसपास आ सकती है और 30 तारीख के पहले पहले ये आईपीओ लिस्ट होने की संभावना है, जैसा कि अभी न्यूज है मार्केट में। और 2 या 3 दिन में इसके आईपीओ की डेट्स भी आ जानी चाहिए। इसकी जो प्राइस है, प्राइस की अगर हम बात की जाए तो ईपीएस पी रेशियो को देखते हुए अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 650 से 700 रुपए, 750 रुपए के बीच में, मतलब अगर हम मोटा मोटा समझे तो 650 से 750 के बीच में इसकी कहीं भी प्राइस, आईपीओ की प्राइस आना चाहिए। अब अगर आईपीओ की प्राइस यहाँ आती है अनलिस्टेड मार्केट में 1025 के आसपास की भी प्राइस चल रही, मतलब अभी भी ओवर वैल्यूड है अनलिस्टेड मार्केट। जैसा हमने पहले बात की कि अनलिस्टेड मार्केट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। दूसरी चीज, अनलिस्टेड मार्केट में किसी ने भी शेयर परचेस किया, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि ये 1200 रुपए लिस्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक 750 के आसपास प्राइस आती है और अलॉटमेंट के बाद ये शेयर 1200 रुपए के आसपास लिस्ट हो गया। बट जिन लोगों ने भी अनलिस्टेड मार्केट से शेयर बाय किए वो 6 महीने तक अपने शेयर सेल नहीं कर पाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए, प्राइस वैल्यूएशन को समझते हुए ही किसी भी अनलिस्टेड शेयर को बाय कीजिएगा, अदरवाइज 6 महीने तक आप होल्ड रहेंगे। दूसरी बात, आप मार्केट में आपको सस्ता शेयर मिल सकता है तो अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिएगा। ओवरऑल इस कंपनी का आईपीओ आएगा, अच्छी डिमांड आनी चाहिए। प्राइस अगर 650 से 700 के रेंज की प्राइस आती है तो बहुत जबरदस्त आईपीओ हो सकता है।
आने वाले समय में क्या होगा वो जल्दी हमें पता चल जाएगा। जो भी अगला अपडेट इस पे आता है उसका वीडियो हम लेकर आपके सामने तुरंत हाजिर होंगे। तो ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।